ओम शांति। आज की एसेंस ऑफ मुरली की डेट है 8 अक्टूबर 2024। मधुबन की प्रातः ज्ञान मुरली से महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। प्रश्न है, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? उत्तर है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं, इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। अर्थात अपना टाइम और मनी दिखावों में, आडंबरों में वेस्ट करते हैं। सृष्टि चक्र में सदा के लिए, कल्प कल्प के लिए ऊंच पद को प्राप्त करना, कर्म बंधनों के चक्कर से मुक्त होना, वैदेही स्थिति की शक्ति को प्राप्त करना, वह जीवन मुक्त आत्मिक स्थिति और वृत्ति की धारण करना है, ना कि आडंबरों से। इसलिए स्वयं को व्यर्थ में नहीं उलझाओ। समर्थ कार्यों से स्वयं को हल्का, पूर्ति कला में स्वतः ही परमात्मा की शक्तियों से संपन्न बन जाएंगे। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है। कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। डिससर्विस नहीं करनी है। अहंकार में नहीं आना है। अर्थात पढ़ाई पर विचार सागर मंथन कर उसमें से अमूल्य ज्ञान रत्नों को धारण करना है। वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे शिव बाबा हम बच्चों को सुंदर वरदान देते हुए समझा रहे हैं। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अर्थात ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। अर्थात सभी संबंध परमात्मा से स्थापित कर सृष्टि चक्र में सभी से केवल आत्मिक स्वरूप के स्तर पर भाई भाई की स्मृति से किसी भी परिस्थिति में निश्चय बुद्धि अवस्था में स्थित रहना, व्यर्थ को त्याग, अपने ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से, समर्थ संकल्पों से, शुभ कामना, शुभ भावना से, परमात्मा और आत्मा की कंबाइंड शक्ति से सर्वशक्तिवान स्थिति को प्राप्त करते हैं। स्लोगन है, दिलरुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की, बाप मेरा। अर्थात व्यर्थ के लिए तो कोई स्थान ही नहीं। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी माता पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे शिव बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अपनी पढ़ाई अच्छे से पढ़ते हुए, अभ्यास पुरुषार्थ अच्छे से करते हुए अंतर्मुख हो, विचार सागर मंथन करते अलौकिक ज्ञान रत्नों को प्राप्त कर, ज्ञान के खजाने को पाकर दिखावों, आडंबरों से मुक्त हैं बनते, दुनियादारी में रहते जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर, साधनों में रहते साधक बन, कर्मातीत अवस्था में करण करावनहार के निमित्त बन, अपनी उत्तम दिनचर्या और पुरुषोत्तम व्यक्तित्व से
परमात्मा की छत्र छाया में किसी से कोई उम्मीद न रखते हुए परम शक्ति के दाता बच्चे बन सुंदर सृष्टि निर्माण के कार्य हैं करते। आज की मुरली से अव्यक्त इशारे हैं। पुराने संस्कार परिवर्तन कर संस्कार मिलन की रास करो। देह की आकर्षण के संस्कार जो ना चाहते हुए भी खींच लेते हैं, इस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए मुख्य 2 बातों का ध्यान रखो। पहला पॉइंट है हर एक के चरित्र को देखना है और दूसरा पॉइंट है चैतन्य विचित्र आत्मा को देखना है। वर्तमान समय मुख्य यही पुरुषार्थ चाहिए। इसी पुरुषार्थ से संस्कार पवित्र बनते जाएंगे, दैहिक दृष्टि समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।